ऑल राइट, अजय आलोक आपकी बारी है, बोलिए भाई। आपने देखा प्रियंका आ गई हैं, उतर गई हैं, और अमेठी में लड़ाई मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी की कोशिश है स्मृति वर्सेस प्रियंका बनाया जाए। आप तैयार हैं? मानक देखिए, इस चुनाव में 3 सर्टिफाइड भगोड़े हैं। चुनाव शुरू होने के पहले सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, रायबरेली छोड़ दिया, इमोशनल चिट्ठी लिख दी। दूसरा आते हैं राहुल गांधी, वायनाड छोड़ के भागा है, रायबरेली जाए अमेठी जाए पता नहीं चला, कंफ्यूजन, लास्ट मोमेंट में, लास्ट डे 2 बजे रायबरेली से नॉमिनेशन, भगोड़े नंबर 2। और तीसरे को तो भगोड़ी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उनको भगोड़ी परिवार ने बना दिया, कहीं से चुनाव ही नहीं लड़वाया। अब वो करेंगी संचालन। क्या संचालन करेंगी? 2022 में संचालन किया था तो कांग्रेस को 4 कंधे नहीं मिले थे कांग्रेस की राजनीतिक अस्थि को कंधा देने के लिए। 2 पे ही रुक गई, 2% से कम वोट हो गया। हमें कोई मतलब नहीं है कांग्रेस पार्टी को एक भी कंधा ना मिले। इस बार तो चुनाव में वही होगा, 19 के 19 हारने जा रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी का भी आप बाइट चला रहे थे। जिस व्यक्ति को अपने अध्यक्ष का नाम नहीं पता, ढंग से बोलने नहीं आता, वो इस देश को चलाएगा। कांग्रेस को क्या दुर्गति हो रही है हम लोग देख ही रहे हैं। खाड़गे साहब बोल रहे हैं, खाड़गे। रागिनी जी अभी भी सुन रही होंगी, खाड़गे साहब नाम है कि खड़गे साहब नाम है, बता दीजिएगा जनता को। और रागिनी जी भी गड़बड़ा गई हैं, वही बोलते बोलते बोल गई कि 1992 से कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर रही है। अरे 92 नहीं, 52 से कर रही है। 52 से 60 तक थे दादा फिरोज गांधी। बीच में नहीं रागिनी जी, मैंने आपको टोका नहीं। अरे मैंने टोका नहीं आपको, सुनिए ना, ये गड़बड़ है। ये तरीका ठीक नहीं। आ रहा हूं, मोहब्बत की दुकान पे भी आऊंगा। वो एक एक करके मौका दूंगा आपको। अजय बोलिए, अजय आलोक बोलिए। मैं मोहब्बत की दुकान पे भी आने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। 1952 से लगातार 1960 तक फिरोज गांधी, जो राहुल गांधी के दादाजी हैं, उन्होंने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। उनकी मजार आज तक इंतजार कर रही है आंख खोल के कि मेरा पोता आएगा, मेरी मजार पे फूल चढ़ाएगा। काहे के लिए पोता जाएगा? न पोता गया, न पोती गई, न बहू गई। ये तो हाल है। दादा को भूल गए, दादा की कब्र को भूल गए, लेकिन रायबरेली जाएंगे चुनाव लड़ने। जमानत जब्त होगी रायबरेली से, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक मिनट, अब आइए आप तीसरी। राहुल गांधी की रायबरेली से जमानत जब्त होगी? अजय आलोक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। रायबरेली से राहुल गांधी का सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप बहुत सोच समझ के कह रहे हो। जब्त होगा। और ये किरोड़ी लाल शर्मा इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, 40 साल अपनी जिंदगी दे दी कांग्रेस को, और उनके बारे में कांग्रेसियों ने क्या कहा? स्मृति को औकात दिखा दी। केयर टेकर से लड़ना पड़ रहा है। अब तो राहुल गांधी से लड़ेंगे नहीं तो रेलेवेंस क्या रह जाएगा? ये इनके जयराम रमेश से लेके बाकी लोग का है। ये है समर्पित कार्यकर्ता का हाल कांग्रेस पार्टी। आदमी लगातार झूठ बोल रहा है और आप बोलने दे रहे हैं। भाई एक एक करके सारे समर्पित कार्यकर्ता छोड़ते जा रहे हैं। आपको मुझे लगता है वन बाय वन, प्लीज नो, बीच में इंटरजेक्ट मत करिए। एक एक करके मुझसे प्रूफ मांगा, इनसे प्रूफ मांगिए। किस चीज का प्रूफ चाहती हैं? बोलिए। ये है वन सेकंड रागिनी बोले, किस चीज का प्रूफ कह रही हैं? जयराम रमेश ने कब केयर टेकर कहा, मुझे बताइए, दिखाइए मुझे कब केयर टेकर कहा। ओके, बोलिए अजय आलोक, बोलिए। ये बोलता रहेगा, बताइए अजय, बोलिए। नरेंद्र मोदी से न्यूज़पेपर खोल, हाँ न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स खोल लीजिए, सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। अरे एक मिनट, बीच में बोलेंगी तो माना कैसे होगा? ये ऐसे थोड़ी ना कि एक तरफा अपनी बात बोलने आएंगे। कुछ भी बोलते जाएंगे जो मुंह में आएगा। कब तक रहेंगी यहाँ पे ये खुद नहीं पता है इनको। पता चला राधिका खेड़ा की जगह ये भी निकल गई। ऐसा है अजय आलोक, तुम राजनीति के सबसे बड़े पेंडुलम वाली पार्टी से, सुनिए आराम से, सुनिए मत करो। सुनिए फिर तुम ताम पे मत आइए। मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करता। रागिनी प्लीज, तुम ताम पे मत आइए, आराम से। नहीं प्लीज, तमीज रखना जरूरी है। नहीं, डोंट मेक इट। नहीं हो रहा हूँ पर्सनल भैया, बीच में टोक रही है। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। नहीं प्लीज डोंट, नहीं हो रहा हूँ, आप रहिए। प्लीज खराब मत करिए। मुझे कोई मतलब नहीं है एक दूसरे के बारे में कोई प्रवक्ता क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। एक एक करके बोलिए, अपनी बारी में जवाब दीजिए, सबको जवाब देने का मौका दूंगा। कोई अगर झूठ बोल रहा है आप काटिए, अपनी बारी में काटिए, पूरा मौका दूंगा मैं आपको। अजय आलोक कंप्लीट करिए। मैं एकदम पर्सनल नहीं हो रहा। रागिनी जी को जहां अच्छा लगता है वहीं रहे, मुझे कोई शौक नहीं है उनको कहीं से जाने का, मुझे सलाह देने का भी मैं कोई अधिकार नहीं है मेरा, इसलिए मैं पर्सनल बिल्कुल नहीं हो रहा हूं। अब आते हैं मोहब्बत की दुकान। क्या गजब मोहब्बत की दुकान है भाई। इनके कम्युनिस्ट पार्टनर कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो भारत का न्यूक्लियर वेपन का जितना भंडार है उसको नष्ट कर देंगे। इनके दूसरे पार्टनर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर में कि पाकिस्तान ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है।
क्या मतलब है इसका? ये मोहब्बत की दुकान कहां सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए आती है क्या? फवाद चौधरी पाकिस्तान में कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आनंद दुबे जरा जवाब दें, फवाद चौधरी के हिसाब से प्रधानमंत्री बनेगा? एआईएमएम भी जवाब दे कि फवाद चौधरी के हिसाब से देश में प्रधानमंत्री बनेगा। ओके, रागिनी नायक आपकी बारी है, बोलिए। और आज जैसे सुधांशु जी ने कहा सीधा कि 7 दिन में 7 वचन संयोग नहीं है, सोचा समझा प्रयोग है। ओके, रागिनी आपकी बारी है, बोलिए। रागिनी, देखिए, नवाज शरीफ के साथ गलवैया होने के लिए मोदी जी जाके ये पाकिस्तान परस्ती क्यों दिखा रहे थे, बता दीजिए। जरा जिन्ना की मजार पे जाके क्या बोल रहे थे अडवाणी, बता दीजिए। किसको राष्ट्रभक्त बता रहे थे, समझा दीजिए। ये साड़ी शॉल डिप्लोमेसी क्यों करके आए नरेंद्र मोदी जी? ये बिरयानी और केक खाने में पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे थे? कौन पाकिस्तान परस्त है और कौन देश की राजनीति में चुनाव आते ही हिंदुस्तान पाकिस्तान करना शुरू करता है? मैं समझती हूँ ये बात बहते पानी की तरह साफ है। अब आप कुछ नेताओं की बात कर रहे थे, तो जेवीएल आप ही की पार्टी, आज की पार्टी, वैसे तो आप पार्टी बदलने में माहिर हैं, पर आज जैसा आप पार्टी में हैं उस पार्टी के सांसद तक रह चुके हैं। वो तो कहते थे कि ईवीएम में इतनी बड़ी बीमारी है, पहली फुर्सत में हटा देनी चाहिए। उनकी बात भी मान लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि सबसे बड़ा एनार्किस्ट अगर देश में कोई तानाशाह अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, उनकी बात भी मान लीजिए। तो ये नेताओं की बात लेकर यहाँ पर टिप्पणी करना, और मैं समझती हूँ भगोड़े जैसे शब्द का प्रयोग करना, सार्वजनिक शोभनीयता को न मानना, ये सब कुछ मोदी जी से सीख कर आ रहे हैं। तो मैं आज ये अपनी बात यहाँ पर ये कहकर समाप्त करती हूँ कि लगा के आग शहर को, ये शहंशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, और झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर शौक सलामत रहे यहाँ शहर है बहुत। तो 400 पार का नारा जैसे जैसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना होता जा रहा है ना अजय आलोक जी, ओके, वैसे वैसे रागिनी के 2 सवाल हैं। ओके अजय आलोक, रागिनी के 2 सवाल हैं। मानक लाइन पूरी करने दीजिए। मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, आप बार बार पहुंचे जा रहे हैं, मुझे पूरा करने दीजिए। आप मुझे जैसे जैसे चुनाव का एक एक चरण बीत रहा है वैसे वैसे नरेंद्र मोदी जी की भाषा और उनका भाषण और ज्यादा विषाक्त होता जा रहा है। मणिपुर में तो आग लगती रही, अब अपने भाषण से इसलिए आग लगाना शुरू कर रहे हैं सांप्रदायिकता की, क्योंकि पैरों के तले जमीन खिसक रही है सियासी, वो नहीं रोक पाइएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अजय आलोक, रागिनी के 2 सवाल। एक, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री साउथ से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप कह रहे हैं राहुल भाग गए, प्रियंका भाग गई। और दूसरा, आप कश्मीर की 3 सीटों से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? अजय आलोक, सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री 2014 में जब बनारस आए थे तो बहुत साफ कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और बनारस की क्या शक्ल और सूरत बदल दी वो देखने के लिए आप भी मानक बनारस जा चुके हैं, रागिनी जी भी गई होंगी, देश के तमाम लोग बनारस जा चुके हैं। हरा कुर्ता तो अक्सर आते जाते रहते हैं बेचारे। तो इसलिए प्रधानमंत्री को कहां से चुनाव लड़ना ये तो कांग्रेस पार्टी नहीं तय करे, वो ज्यादा बेहतर है। भागोड़े हम इसलिए कहते हैं कि अमेठी या रायबरेली से एक भावनात्मक लगाव मीडिया ने सर्टिफाई किया था, गांधी परिवार का गढ़ है, कोई नहीं हरा सकता है, जाएंगे ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, जीत जाएंगे। ये नमामि ऐसी स्मृति में स्मृति घुसी ना कि आज तक स्मृति करते रहते हैं। अच्छा, कश्मीर से क्यों नहीं लड़ रहे अजय आलोक? 3 कांग्रेसियों सीटों की स्मृति में स्मृति रानी घुसी हुई है। कश्मीर की 3 सीटों से क्यों नहीं? मैं आ रहा हूं, सब पे आ रहा हूं। मैं सब आ रहा हूं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं होता है, आपके लिए सिर्फ कश्मीर है, इनके लिए कश्मीर है, हमारे लिए जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक राज्य है जिसको हम राज्य बनाने जा रहे हैं। इनके लिए कश्मीर है जिस तरह पाकिस्तान के लिए सिर्फ कश्मीर है, ठीक है ना? तो हमारी नजरिए में कश्मीर को देखने का अंदाज अलग है। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख हर जगह से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कश्मीर से चुनाव ही मतलब। अब आइए दूसरी बात, ये जो बात कहते हैं, अब एक मिनट, अरे यार बीच में क्यों बोलती हैं आप? मैंने आपको एक बार भी टोका, मैंने आपको एक बार भी टोका नहीं ना, फिर क्यों उतावली हो रही है? सुनिए आगे, हाँ, मैं आगे की बात सुनते जाइए ना। हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई आज के चुनाव में फर्क क्या पड़ रहा है। स्मृति तो आपकी स्मृति में घुस गई, 24 घंटा स्मृति। अभी ये कह रही थी, कोई शेर वेर सुना रही थी, शहरों को आग लगा दी, ये लगे, आग नहीं लगाई। कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने बॉयलर हाउस बना दिया है, ऐसी बॉयल कर रही है कांग्रेस, बार बार उबलती है, 2-3 आदमी कांग्रेस छोड़ के भाग जाते हैं, बार बार उबलती है, 2-3 आदमी छोड़ के भाग जाते हैं। आग कहीं नहीं लगी, आग कांग्रेस में लग गई। अच्छा, एक सेकंड, और अजय क्लियर कर दूं, रागिनी नहीं जा रही है कहीं। आप जो उन पर कटाक्ष ये चुनाव 50 के नीचे नहीं जा रही है। अच्छा नहीं, मैं कहां बोल रहा हूं? अरे आपने अभी कहा था, आपने अभी कहा था ना, पता नहीं कितने दिन है। वही ना,
मैं नहीं भाई, अरे खुद ही अब पता नहीं, मुझे तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं कोई नहीं होता रागनी जी के बारे में टिप्पणी करने के लिए। मैं कह रहा हूं जहां बैठे हैं, बॉयलर हाउस में बैठे आराम से, ओके, बॉयलर हाउस